दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं। देखिए इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय भूगोल का पिता जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी राधा कमल मुखर्जी को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राधा कमल मुखर्जी। देखिए अगला सवाल, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम जो है लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है यह आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से बजाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। दोस्तों उज्ज्वला योजना जो है यह संबंधित है एलपीजी गैस कनेक्शन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। एलपीजी गैस कनेक्शन से योजना संबंधित है उज्ज्वला योजना। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी। तो बताइए कि पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो यह हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था और यह करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी। भावना कंठ, अवनीत चतुर्वेदी, मेनका बत्रा या फिर स्वाति सिंह। तो पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी अवनीत चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अवनीत चतुर्वेदी। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे इनमें से हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, फातिमा बीबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो वे भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की है इनमें से हो जाएंगे सीवी रमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सीवी रमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कल्पना चावला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया था। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है और यह लिखे थे 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में लिखा गया था हिंद स्वराज। देखिए अगला सवाल, संविधान में मूल कर्तव्यों को संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को संशोधन करके 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 42वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति किससे जुड़ा है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार से। तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति जो है यह जुड़ा हुआ है सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुरक्षा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वन स्टॉप सेंटर किस योजना के अंतर्गत है। दोस्तों वन स्टॉप सेंटर जो है यह सखी योजना के अंतर्गत में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सखी योजना के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानते हैं। वुल्लर, चिल्का, सांबर या फिर नाल सरोवर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चिल्का झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। दोस्तों जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी जो कि पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए महिला दिवस जो है यह मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल, नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है यह वितरण की जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, लाडली योजना किससे संबंधित है? दोस्तों लाडली योजना जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी कन्या जन्म प्रोत्साहन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी डेक्कन ट्रैप से निकलती है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा? तो देखिए डेक्कन ट्रैप से निकलने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा। चलिए अगला सवाल, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु क्या है? तो कम से कम आयु सीमा जो है यह है 18 वर्ष की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पोक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? दोस्तों पोक्सो अधिनियम की बात करें तो यह संबंधित है बाल यौन अपराध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नारी शक्ति अभियान किस राज्य से शुरू हुआ? नारी शक्ति अभियान जो है इसकी शुरुआत हुआ था हरियाणा राज्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 27 सितंबर के दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 27 सितंबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? देखिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मीरा कुमार। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को घेरती है इनमें से बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद जो है इनमें से हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आइसलैंड संसद। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो देखिए पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जो है टोटल 33% है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 33%। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नारी कार्ड योजना किस राज्य की है? दिल्ली, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान की? तो नारी कार्ड योजना संबंधित है दिल्ली से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली की है नारी कार्ड योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, SSG किससे संबंधित है? खेल, महिला उद्यमिता, शिक्षा या फिर विज्ञान से? तो SSG जो है इसका संबंध है महिला उद्यमिता से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महिला उद्यमिता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महिलाओं के संपत्ति का अधिकार किस अधिनियम में सुरक्षित है? तो देखिए महिलाओं के संपत्ति का अधिकार जो है यह सुरक्षित है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, वन स्टॉप सेंटर का टोल फ्री नंबर है? तो देखिए वन स्टॉप सेंटर का टोल फ्री नंबर जो है इनमें से हो जाएगा 181। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 181। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो देखिए जो संविधान की 7वीं अनुसूची है यह संबंधित है विषय सूची से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विषय सूची से। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला समुद्री कप्तान तो कौन बनी थी? भारत की जो पहली महिला समुद्री कप्तान बनी थी इनमें से हो जाएंगी राधिका मेनन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राधिका मेनन। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है?
तो महिला हेल्पलाइन नंबर जो है इनमें से हो जाएगा 1091। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 1091। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा जो है यह गुजरती है इंग्लैंड से होकर के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इंग्लैंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सखी केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो सखी केंद्र का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? तो देखिए पहली महिला ट्रेन ड्राइवर जो है इनमें से हो जाएंगे मुमताज काजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मुमताज काजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया कौन थी? देखिए पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था तो इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बछेंद्री पाल। चलिए अगला सवाल, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता भारत से। तो पहली महिला जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी भारत देश से, यह हो जाएंगी मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है मैरी कॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषण अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों सुपोषण अभियान जो है यह संबंधित है पोषण सुधार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है पोषण सुधार से। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का है? तो मातृत्व अवकाश जो है यह टोटल 26 सप्ताह की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 26 वीक की। देखिए अगला सवाल, उज्जैनी योजना किससे संबंधित है? दोस्तों उज्जैनी योजना जो है यह संबंधित है मानव तस्करी से बचाव से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा मानव तस्करी से बचाव। देखिए अगला सवाल, महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों महिला बैंक की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 2013 में। चलिए अगला सवाल, किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? देखिए इलाही धर्म की स्थापना करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है अकबर ने इलाही धर्म की स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है? तो मातृ वंदना योजना जो है यह गर्भवती महिलाओं के लिए है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा गर्भवती महिलाओं के लिए। देखिए अगला सवाल, महिला ई हार्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो महिला ई हार्ट जो है यह शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए अगला सवाल, महिलाओं की कुल सुरक्षा हेतु 1090 किस राज्य का नंबर है? तो महिला सुरक्षा के लिए जो ये नंबर दिया गया है 1090 यह यूपी की नंबर है वीमेन पावर लाइन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो पहली महिला गवर्नर जो बनी थी इनमें से बजाएंगी सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है सरोजनी नायडू। देखिए अगला सवाल, महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत किसने की थी? तो महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत करने वाले आर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आर्मी ने इसकी शुरुआत किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। दोस्तों निकट दृष्टि वाले लोग जो है वह कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इनमें से हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? दोस्तों पहली महिला राजदूत जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला बस चालक कौन थी? दोस्तों पहली महिला बस चालक बनी थी श्यामला गोपीनाथन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है श्यामला गोपीनाथन। चलिए अगला सवाल, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ था? तो महिला आरक्षण बिल जो है यह पास हुआ था 2023 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 2023 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों सितार और तबले का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक मानते हैं। देखिए अगला सवाल, नारी शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा या फिर बजट निर्माण। तो आप इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इसमें टोटल 65 क्वेश्चन थे जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।